नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षा संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये एक क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। जो मेरे यूट्यूब के फैंस हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं या ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। जो किसी पैरामीटर में उलझ गए या कोई नियम समझ नहीं आ रहा तो उसका जवाब देता हूं मैं। ये कुंडली दिखाने के लिए नहीं है बिल्कुल। जो लोग कहते थे हमारा भविष्य बता दीजिए, हमारा भाग्य क्या होगा, मैरिज कब होगी, नौकरी कब लगेगी, उसके लिए आप ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर फ़ोन कीजिए, बैंक में फ़ीस जमा कराइए और अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी पूरी कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। आज सबसे पहला क्वेश्चन है गौरव कुमार जी का। गुरुजी नमस्कार। तुला लगन में 6th हाउस में केतु और नवांश में वर्गोत्तम इन 5th हाउस, महादशा का क्या फल होगा? छठे भाव में बैठे केतु या किसी भी पाप ग्रह की दशा आपके लिए अच्छी होगी और वर्गोत्तम है तो और भी अच्छी होगी। शत्रुओं का नाश होगा, शत्रु खुद ही विजय हार मान लेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी, कंपटीशन में सक्सेसफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू गिल जी का। सर जी नमस्कार। एरीज लगन में मंगल 5th हाउस में और शुक्र 9th हाउस में, फल कैसा होगा? शुक्र की दशा कैसी रहेगी? मंगल लग्नेश होकर पंचम भाव में बैठा, ये तो बहुत शुभ है। केंद्र त्रिकोण का संबंध है, राजयोग है। लेकिन आपने पूछा है कि शुक्र की दशा कैसी रहेगी। एरीज लगन में, मेष लगन में मंगल लग्नेश है और शुक्र मारक है। मंगल की दशा तो आपके लिए अच्छी बता दी मैंने। अब शुक्र की दशा जो कि प्रबल मारक है, जिसे हम डबल मारक कहते हैं, 2nd भाव और 7वें भाव दोनों का स्वामी होने के कारण अपनी दशा अंतरदशा में आपको हेल्थ प्रॉब्लम जरूर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश कुमार जी का। राधे राधे जी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर जी। 500 क्वेश्चंस की लिस्ट पेंडिंग पड़ी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो एक बार क्वेश्चन पूछता 15 दिन के बाद दोबारा मत पूछे, औरों को भी चांस मिलना चाहिए। धीरे धीरे 10 से 12 क्वेश्चन पर वीडियो लेता हूं और उससे आपका नंबर आ जाएगा। हर रोज़ क्वेश्चन भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जिनके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा स्टाफ वैसे उनका नाम काट देता है। 15 दिन में एक बार क्वेश्चन पूछो। और एक्चुअल में ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए वीडियो है ये, प्रेडिक्शन के लिए नहीं है। आपकी कुंडली की प्रेडिक्शन के लिए आपको मैंने बता दिया क्या सिस्टम है। मेरा सवाल है कन्या लगन की कुंडली में 12th हाउस में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, बुध हो तो फल कैसे होंगे? प्लीज़ हेल्प मी। अब 4 ग्रह आपके 12वें भाव में, हानि के भाव में, व्यय के भाव में बैठे हुए हैं, जिनमें बुध भी बैठा हुआ है लग्नेश होकर, दशमेश होकर। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी दशा अंतरदशा में। फिर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और क्या था, सूर्य वहाँ 12वें भाव में बैठ के विपरीत राजयोग दे रहा, वो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देगा। और चंद्रमा भी बैठा है, लाभ भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा होगा तो अच्छा फल नहीं देगा, लाभ की कमी हो जाएगी। और वैसे भी एक ही भाव में 4 ग्रह बैठना शुभ फलदायक नहीं होते हैं। और त्रिक भावों में अगर बैठे हैं तो अशुभ फलदायक ही होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजल खट्टर जी का। तुला लगन में शुक्र केतु के साथ 8वें भाव में, दोनों का फल
अब तुला लगन में 8वें भाव में शुक्र की, लग्नेश की ही राशि है, तो शुक्र वहाँ बैठा है, आपकी आयु लंबी कर रहा है, वसीयत में धन प्राप्ति होगी। केतु के साथ, अब केतु 8वें भाव में, राहु और केतु दो ऐसे ग्रह होते हैं जो 8वें भाव में बहुत अशुभ फल देते हैं। मान सम्मान में कमी करेंगे, अपमान अपयश देंगे, एक्सीडेंट होने की संभावना है, और केतु ऑपरेशन भी कराता है। अब ये शुक्र के साथ केतु बैठा है तो कहीं ना कहीं यूरिन रिलेटेड या गुप्त अंगों से संबंधित सर्जरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता चौधरी जी का। गुरुजी नमस्कार, मेरा सवाल है कि अगर कर्क लगन में सूर्य, मंगल और शुक्र 11th हाउस में युति कर रहे हैं तो कैसा फल देंगे। सूर्य धन भाव का स्वामी है, लाभ भाव में बैठा है। दशम भाव का स्वामी मंगल, जो कि कर्क लगन में योग कारक ग्रह होता है, लाभ भाव में बैठा है, प्रोफेशन से लाभ, जमीन जायदाद से लाभ। और शुक्र, सूर्य, मंगल और शुक्र, तीन ग्रह बैठे हैं, ये तीनों आपको बहुत शुभ फल देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। एजुकेशन अच्छी, प्रोफेशन अच्छा, धन अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर पोपतानी जी का। गुरुजी तुला लगन, सूर्य मकर राशि में 23 डिग्री का, बुध कुंभ राशि में 2 डिग्री का है, क्या ये बुध आदित्य योग है। भाव कुंडली में दोनों मकर में है, चंद्रमा वृष राशि में है, क्या योग का महत्व है। ये बुध आदित्य योग नहीं है। बुध आदित्य योग लगन कुंडली में ही यदि दोनों एक साथ बैठे होंगे तो तभी होगा, वरना उसे बुध आदित्य योग नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। गुरुजी एक सवाल पूछना चाहता हूं, धनु लगन में 6th हाउस में सूर्य, शुक्र और शनि क्या फल देंगे। धनु लगन में शुक्र तो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है 6th हाउस में, विपरीत राज योग बना रहा है, अपनी दशा अंतरदशा में आपको शुभ फल देगा, धन देगा। लेकिन धनु लगन में सूर्य 9th लॉर्ड है, अगर वो त्रिक भावों में आके बैठा है, छठे भाव में बैठा है और अपने शत्रु शनि के साथ बैठा है, तो ये भाग्य को कमजोर करेगा। और धनु लगन में शनि धन भाव का भी स्वामी है, 3rd हाउस का भी स्वामी है। धन भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में जाकर बैठेगा तो वो धन की हानि करेगा, सेविंग्स में कमी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद गुप्ता जी का। गुरुजी प्रणाम, मिथुन लगन में दशम भाव में राहु और चंद्र है और नवम भाव में गुरु वक्री है, तो क्या फल देगा। दशम भाव में राहु शुभ फल देता है और चंद्रमा धन भाव का स्वामी भी साथ में बैठा, लेकिन ये ग्रहण योग भी है। चंद्रमा और राहु ग्रहण योग होने के कारण मानसिक पीड़ा देगा और टेंशन देगा। लेकिन 10th लॉर्ड गुरु अगर 9th हाउस में बैठा है तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, इससे आपको शुभ फल भी प्राप्त होंगे, भाग्य में अच्छा फल मिलेगा और धन प्राप्ति भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम से वेद प्रकाश जी। गुरुजी, डज परिवर्तन योग एप्लीकेबल इन डिविजनल चार्ट? फर्दर, हाउ इफेक्टिव इज धन योग लाइक गज केसरी योग एंड बुध आदित्य योग विल बी इफेक्टिव इन डिविजनल चार्ट्स। जो आपने लिखा है कि परिवर्तन योग एप्लीकेबल इन डिविजनल चार्ट, D9 में नवांश कुंडली में ये एप्लीकेबल होते हैं, और दूसरे धन योग, गज केसरी योग, बुध आदित्य योग, ये डिविजनल चार्ट्स में इतना महत्व नहीं रखते हैं, उसका इतना फल नहीं मिलता। हमें कुंडली की प्रेडिक्शन करने के लिए लगन कुंडली,
नवांश कुंडली और पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड किसी डिविजनल चार्ट को देखने के लिए वहीं से प्रेडिक्शन आती है, वहीं से आपके कुंडली का एनालिसिस होता है। तो डिविजनल चार्ट में सारे योग देखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नवांश कुंडली और लगन कुंडली में उनका बहुत महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया रॉय जी का। कुंभ लगन में शनि नीच का है और गुरु सेकंड हाउस में शनि के नक्षत्र में है, तो गुरु की महादशा कैसी रहेगी? कुंभ लगन में लग्नेश अगर नीच का बैठा है थर्ड हाउस में, तो वो तो आपके लिए शुभ नहीं है। नीच भंग हो जाएगा तो उसको बहुत शुभ फल मिलेंगे। और आपने बोला है गुरु सेकंड हाउस में, यानी कि अपने ही स्वराशि में बैठा हुआ है और शनि के नक्षत्र में बैठा है। ये अपनी दशा अंतरदशा में आपको धन लाभ देगा, धन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रद्युम्न चक्रवर्ती जी क्या। गुरुजी प्रणाम। कर्क लगन और वृष राशि की कुंडली में राहु सेकंड हाउस में बैठा है, गुरुजी 8th हाउस से दृष्टि भी दे रहा है और सूर्य 5th हाउस में बैठा है, कैसा फल देगा? वृष राशि में चंद्रमा लग्नेश होकर अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो ये तो बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन राहु सेकंड हाउस में धन की सेविंग्स नहीं करने देगा और गुरु 8वें भाव से दृष्टि दे रहा तब भी नहीं करने देगा, वो अच्छा नहीं है। और गुरु वैसे भी भाग्य के स्वामी होकर अगर 8वें भाव में बैठा है तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है। गुरु अपनी दशा अंतरदशा में धन दे सकता है, राहु धन का नाश करेगा, धन की सेविंग नहीं करने देगा। अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुजी नमस्कार, नाम नहीं लिखा हुआ है। मैं आपकी वीडियो देखकर ज्योतिष सीख रहा हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आई। तुला लगन 8 डिग्री, 8वें घर में बुध शुक्र शनि राहु मंगल की युति है। सूर्य 7वें भाव में अपना उच्च फल देगा या नहीं होगा? शनि राहु मंगल जातक को क्या फल देगा, प्लीज़ बताइए। ऐसे क्वेश्चन का आंसर वीडियो में नहीं दिया जाएगा, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए। नमस्कार।